नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है कंजूसी। सुनो जी, जरा 2000 रुपया देना। वो क्या है कि मुझे गर्मियाँ के लिए कुर्तियाँ लानी है। नताशा अपने पति कार्तिक से बोली, अरे इतने कपड़े हैं तो वैसे भी तुझे कौन सा कमाने कहीं जाना होता है जो तुम्हें नई कुर्तियाँ चाहिए। जो पुरानी है उसी से काम चलाओ। कार्तिक अपनी पत्नी से बोला, भले मैं कमाने नहीं जाती पर बाजार के सारे काम करने, बेटे को स्कूल से लाना और बाकी सभी काम मुझे ही करने पड़ते हैं। नताशा चिढ़कर बोली, हाँ तो उसमें नए कपड़े की क्या जरूरत है। उन पत्नियां को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करने चाहिए जो कमाती नहीं। नताशा के पति बोले। हर बार की तरह कार्तिक ने अपना डायलॉग दोहरा दिया। ऐसा आज नहीं हुआ, जब से नताशा शादी करके आई है ये डायलॉग बहुत बार सुन चुकी है। ऐसा नहीं है कि कार्तिक कम कमाता है या फिर कम खर्च करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर नताशा को पैसे देने में उसकी यही जवाब होता था। बल्कि अब वो कार्तिक उसे छोटी छोटी चीजों के लिए पैसे देने से भी मना कर देता है। हालांकि वो अपनी तरफ से पैसे खर्च करने में कंजूसी भी नहीं बरतता। नताशा या फिर बेटे के लिए खुद से चीजें लाता रहता। और जब नताशा पैसे मांगे तो उसे यही डायलॉग मारता कि तुम कमाते नहीं तो तुम्हें ज्यादा पैसा खर्च करने का हक नहीं है। ये नताशा को बहुत खलती है। नताशा ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है जो कहीं नौकरी कर ले, इसलिए मन मसोर कर रह जाती है हर बार। अरे ये हमने इतने सारे बैग्स क्या खरीद लाए। ऐसा अगले 3 दिन कार्तिक ऑफिस से लौटा तो उसके हाथ में बैग्स देख नताशा ने पूछा। सभी दोस्त मॉल जा रहे थे तो वहाँ अच्छे समर कलेक्शन आया तो मैंने भी अपने लिए 4 शर्ट और 2 ट्राउजर खरीद लिया। कार्तिक बैग्स खोलता हुआ अपनी पत्नी नताशा से बोला, पर आपके पास तो इतने कपड़े हैं। विंटर शुरू होने से पहले ही तो आप सेल से लाए थे शर्ट ट्राउजर। नताशा अपने पति कार्तिक से बोली कि आप तो लाए थे कपड़ा। हाँ तो मैं कमाता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, हजार लोगों से मिलता हूँ। मेरे पास जितने कपड़े हो कम है। वैसे भी मैं कमाता हूँ तो मुझे पूरा हक है खर्च करने का। ये बोल कार्तिक अंदर चला गया अपनी पत्नी से। नताशा को बहुत तेज गुस्सा आया। अब पानी सिर से ऊपर गुजर चुका था। अब कार्तिक को सबक सिखाना जरूरी है। उसे ये बताना जरूरी है कि भले मैं कमाती नहीं हूँ पर घर संभालती हूँ तो मेरी भी उतनी ही वैल्यू है जितना कि उसकी। उसके मन ही सोचा, ये क्या नताशा, इतना कम खाना। तुम्हें पता है मुझे खाने में कम से कम 2 सब्जी, वो भी कटोरी भरकर, और तुम मुझे ये जरा सी सब्जी और एक रोटी दे रही हो, जबकि तुम्हारी प्लेट में 2 सब्जी, दही, सलाद सब है। खाने की मेज पे कार्तिक अपनी प्लेट देख गुस्से से अपनी पत्नी नताशा से बोला, हाँ तो मैं बनाती हूँ खाना, मुझे पे तो पूरा हक है अच्छे से खाना का। आप कौन सा खाना बनाते हो। अरे खाना क्या, आप तो एक गिलास पानी तक नहीं ले सकते खुद से। अब मैं जब इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे तो इतना सब खाना ही चाहिए। नताशा बोली, वैसे भी जो नहीं बनाता उसे शिकायत का भी हक नहीं है। नताशा खाते हुए लापरवाही से अपने पति से बोली, ये जो तुम खा रही हो ना, इसका सामान मेरे कमाए पैसे से आता है। कार्तिक गुस्से में चिल्लाया और बोला, सामान रसोई में रखा है, आप बना लो अपने आप। नताशा शांत लहजे में अपने पति से बोली। कार्तिक ने गुस्से में प्लेट खिसका दी और सोफे पर जाकर बैठ गया, क्योंकि उसे खाना तो क्या चाय तक बनानी नहीं आती थी। नताशा का एक बार तो मन किया कार्तिक को खाना खिला दे, पर फिर उसने खुद को मजबूत किया और चुपचाप खाती रही, क्योंकि वो जानती थी कार्तिक बाहर का खाना खाता नहीं और भूखा रह नहीं सकता, तो उसे सुधारने का यही तरीका है। उसे पता था। नताशा खाना खा बर्तन उठाकर रसोई में ले गई और रसोई संगवाते हुए लगी, और इधर कार्तिक का भूख से हाल बेहाल होने लगा। उसने फलों की टोकरी की तरफ देखा, पर वहाँ एक भी फल नहीं था। उसे नहीं पता था कि नताशा ऐसा भी कर सकती है कि उसके डायलॉग से उसी के एक बार करे। काफी देर तक वो सोचता रहा। नताशा अपने काम निपटाकर कमरे में चली गई।
कार्तिक भूख से बेहाल हो रसोई में आया कि शायद कुछ खाने को मिल जाए, पर ये क्या, वहाँ तो कुछ भी नहीं था। उसने फ्रिज खोलकर देखा, दूध लेना चाहा पर दूध तक नहीं था। अब कार्तिक के लिए भूख बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। साथ ही उसे एहसास होने लगा कि उसकी बात का नताशा को कितना बुरा लगता होगा, क्योंकि नताशा ने तो आज ये बात कही तो, जबकि वो तो सालों से नताशा के साथ यही कर रहा था। तो उसे अब समझ में आने लगा। नताशा, मुझे माफ कर दो, शायद तुम सही हो, मैं गलत हूँ। कमरे में आ कार्तिक नताशा से बोला। शायद? नताशा आंखें तरेड़ कर बोली, नहीं नहीं, मैं गलत हूँ। तुम्हें भी अपने लिए पैसे खर्च करने का उतना ही हक है जितना मुझे। ये बात मुझसे समझ में आ गई, क्योंकि तुम कमाती भले नहीं हो और घर तो चलाती हूँ, पर मुझे भी खाने का उतना ही हक है, क्योंकि मैं भले बनाता नहीं हूँ पर कमाता तो हूँ। कार्तिक मासूमियत से बोला तो नताशा को हंसी आ गई। अब आया न ऊँट पहाड़ के नीचे। चलिए, आपके ये बात समझ में आ गई, अच्छा है। अब मैं सो जाऊं? नताशा लेटते हुए अपने पति से बोली। यार नताशा, प्लीज थोड़ा बहुत कुछ बना दो। आज तो तूने मुझे सबक सिखाने को इतना कम खाना बनाया कि कुछ बचा ही नहीं। कार्तिक अपनी पत्नी नताशा से बोला। अच्छा, आपको खाना खाना है तो चलिए, मैं 1 मिनट में लाई। पर हाँ, आइंदा ध्यान रखना, मैं कमाती नहीं तो ऐसा नहीं है कि मुझ पे पैसा खर्च करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आप भी खाना बनाते नहीं हो, पर खाने का हक है। नताशा हंसते हुए बोली और रसोई की तरफ चल गई। कार्तिक मेज पे आके बैठ गया। 2 मिनट बाद वह नताशा उसके लिए प्लेट लगा लाई, जिसमें 2 सब्जी, दही, सलाद सब था। कार्तिक के लिए, ये कहाँ से लाई हो तुम? मुझे तो रसोई में कुछ नजर नहीं आई। कार्तिक आश्चर्य से बोला अपनी पत्नी नताशा से, क्योंकि वो गया था तो कुछ भी नहीं था। मुझे पता था आप मेरे जाने के बाद रसोई में जाओगे, इसलिए मैंने प्लेट लगा माइक्रोवेव में रख दी थी कि आप खा लोगे, पर आपके सब जगह देखा, वही नहीं देखा। नताशा बोली। कार्तिक पत्नी को प्यार से देखने लगा। नताशा ने एक और तोड़कर उसके मुंह में डाल दिया। दोस्तों, कुछ घरों में पत्नियां को बहुत घमंड होता है कि वो कमाते हैं। ऐसे पति पत्नी को उसकी जरूरत के पैसे देने में भी कंजूसी करते हैं, जबकि ये सच है। पत्नी कमाती नहीं पर पकाती वही है, घर को घर वही बनाती है। यहाँ नताशा ने देर से ही सही कार्तिक को सबक सिखा दिया, वरना तो ज्यादातर औरतें सारी जिंदगी कुटती रहती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर लिखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले और भी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।